तमिलनाडु में एक सरकारी अधिकारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम अंकित तिवारी बताया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने डिंडीगुल मदुरई हाईवे पर तिवारी की कार का 8 किलोमीटर तक पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर ताना मारा। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारकों में से एक इस बार तमिलनाडु में मुसीबत में है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ हफ्ते पहले राजस्थान में एक ईडी अधिकारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। अब ईडी के एक और अधिकारी को जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में 20 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि मोदी सरकार ने विपक्ष और सरकार से सवाल करने वालों को परेशान करने और डराने धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को राजनीतिक औजार में बदलकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। अब इनके अधिकारी अपने स्तर पर छोटी वसूली के रैकेट चला रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद डिंडीगुल के उसके घर पर छापेमारी भी की गई। सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच से पता चलता है कि इस केस में मदुरई और चेन्नई से ईडी के कई अधिकारी शामिल हैं। अंकित तिवारी पद का दुरुपयोग कर कई लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे करोड़ों की उगाही कर रहा था। इतना ही नहीं, वो रिश्वत की इस रकम को अन्य ईडी अधिकारियों में भी बांटता था। वो सरकारी कर्मचारी से उगाही कर रहा था। अंकित तिवारी ने 29 अक्टूबर को डिंडीगुल के एक सरकारी कर्मचारी से उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में संपर्क किया था। हालांकि ये मामला बंद हो चुका था। तिवारी ने कर्मचारी को बताया कि पीएमओ ने ईडी से इस मामले की जांच दोबारा शुरू करने को कहा है। उसने कर्मचारी से जांच के लिए 30 अक्टूबर को मदुरई में ईडी के ऑफिस में पेश होने को कहा। जिस दिन वो कर्मचारी ईडी के ऑफिस पहुंचा, उस दिन ईडी के अधिकारी ने मामले में जांच बंद करने के लिए कथित तौर पर कर्मचारी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में तिवारी ने कर्मचारी को बताया कि उसने सीनियर अधिकारियों से बात की है और वो रकम घटाकर 51 लाख रुपए करने के लिए तैयार हो गए हैं। 1 नवंबर को सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपए की पहली किस्त दी। इसके बाद तिवारी ने ये कहकर उससे पूरी रकम देने को कहा कि ये पैसा बड़े अधिकारियों में बंटेगा। पैसा वक्त पर नहीं देने पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की धमकी भी दी गई थी। अंकित तिवारी की मांग पर शक होने पर इस सरकारी कर्मचारी ने उसके खिलाफ 30 नवंबर को डीवीएसई की डिंडीगुल यूनिट में शिकायत दर्ज की। इसके बाद शुरुआती जांच में पता चला कि तिवारी ईडी अधिकारी के तौर पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। इस वजह से उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर को अंकित तिवारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपए की दूसरी किस्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।